अगर ईद की दावतों में ये मज़ेदार सा देगी कोरमा आप अपने घर में बना लें तो आपके मेहमान जो हैं आपके तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो इतना लजीज बनेगा, बिल्कुल देग वाला स्टाइल, देग वाली खुशबू आपको मिलेगी। बगैर पैकेट के मसाले के घर के मसालों के साथ बनाएंगे। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा सबको। और अगर चैनल पर पहली बार है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की मज़ेदार सी रेसिपी आपको डेली की मिलती रहे और आप अपनी ईद को स्पेशल बनाते रहें। तो चलें जी, शुरू कर लेते हैं यहाँ पर अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चले जी, यहाँ पर हमने ले लेनी है प्याज। प्याज को मैंने पहले ही ब्राउन करके निकाल दिया है। तो ये मैंने हाफ़ के जी का कोरमा बना रही हूँ, तो 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसको अच्छे से ब्राउन कर लिया है। अब इसको हमने कूटना है, पीसना नहीं है ग्राइंडर में। इमाम दस्ते के अंदर हम इसको कूट लेंगे। तो उसको साइड पे करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसके अंदर तेज़ पत्ते हैं टूटे हुए, यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं। यहाँ छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है और यहाँ पर आधा टीस्पून मैंने काली मिर्च ली, 1 टीस्पून ज़ीरा है, थोड़ी सी एक पीस ना मैंने जायफल और जावित्री को यहाँ पर टुकड़ों को कूट लिया है, वो ऐड कर दिया है। और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। यहाँ पर इसके साथ ही हम ऐड कर देते हैं ये साबुत वाली गोल मिर्चें। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। तो मैंने इसको इसमें यूज़ किया है क्योंकि अक्सर देगी कौरमे में ना इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अब चिकन डाल देंगे। तो चिकन की ये मैंने जो लेग पीस थे ना उसको मैंने इस तरीके से कट्स लगा दिए हैं। तो इस तरीके से हमने कट लगा कर इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन को। अब चिकन को हमने इसके अंदर भूनना है ऑयल के अंदर 1 से 1.5 मिनट तक। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून भर के यूज़ करने वाले हैं। तो चिकन को पहले हम भूनेंगे, चिकन का कलर थोड़ा सा वाइट होने लगेगा, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद इसको मज़ीद हमने भूनना है। एक और टिप मैं आपको यहाँ पर देती जाऊँगी, अगर जल्दी से चिकन के अंदर कलर लाना है या प्याज को क्रिस्पी बनाना है और प्याज के अंदर कलर लाना होता है तो आप उसके अंदर नमक ऐड कर दिया करें, थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब। तो आपकी प्याज भी क्रिस्पी और जल्दी से ब्राउन हो जाएगी। इसी तरीके से चिकन को अगर हमने जल्दी से ब्राउन करना है, कलर लाना है, तो यहाँ पर भी मैंने नमक ऐड कर दिया है, आधा टीस्पून के करीब। बाद में मैं जो नमक डालूंगी ना वो इस हिसाब से ही डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए चिकन को झटपट से कलर आ जाएगा और चिकन हमारा गोल्डन हो जाएगा। ये देखें जी, फटाफट से हो गया। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं। तो 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया यूज़ किया है और यहाँ पर 1 टीस्पून में रेगुलर लाल मिर्चें होती हैं वो यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर यूज़ किया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये देगी मिर्ची भी कहते हैं, इसको ज़रूर ऐड होती हैं ये कौरमे के अंदर। तो यहाँ पर कलर इससे बहुत खूबसूरत आता है। तो 1 टीस्पून मैंने देगी मिर्च डाल दी है और यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून मज़ीद और नमक डाला है। आधा टीस्पून हमने चिकन को कलर लाने के लिए नमक डाला था स्टार्ट में, तो अब मैंने आधा टीस्पून और डाल दिया है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है और जब मसाले हमारे भुन गए हैं तो मैंने यहाँ पर दही ऐड कर देना है। तो दही मैं यहाँ पर 1 कप यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा स्मूदी सा मैंने इसको फेंट लिया है। दही डालते टाइम आप फ्लेम को बंद कर दें या फिर बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि दही डालने के वक्त बहुत काफ़ी जो है दही हमारा फट जाता है, दानेदार सी शक्ल उसकी आ जाती है जो कि फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए फ्लेम को जो है आप या तो लो कर दें या फिर ऑफ़ कर दें। अब यहाँ पर दही देखिए हमने मिक्स करने के बाद अब आप फ्लेम को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को फिर से ऑन कर दिया है, इसको कवर कर देते हैं। अब इसको कुक होने के लिए 10 मिनट के लिए रखते हैं। तो ये देखिए जी 10 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया तो बहुत सारा पानी इसमें अभी भी बाकी है। दही ने जो है काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर चिकन जो है हमारा इसी पानी के अंदर तकरीबन 80% तो डन हो चुका है। अब इसको मज़ीद एक दफ़ा मिक्स करते हैं, भूनेंगे और हाई फ्लेम मैंने कर दी है। हम यहाँ पर प्याज ऐड कर देते हैं। जो प्याज हमने ब्राउन करके रखे थे ना उनको मैंने देखें इस तरीके से इमाम दस्ते में कूट लिया है। मोटा मोटा होना चाहिए जब भी हमारा ये कौरमा जो है दानेदार बनेगा और देगी स्टाइल का बनेगा और देगी ही शक्ल आएगी इसकी। तो यहाँ पर ये देखें बहुत सारे लोग जो है दही के साथ ही प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो वाला लुक नहीं आता, वो वाला टेस्ट भी नहीं आता है। तो यहाँ देखिए हमने बगैर पैकेट के मसाले के इतना मज़ेदार सा दानेदार कौरमा और खुशबूदार सा कौरमा अपने घर में बना लिया है। तो ये देखिए जी प्याज डालते ही इसकी जो है इसका टेक्सचर जो है चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छा सही थिकनेस इसकी आ चुकी है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं एक और मसाला इसका डाल रही हूँ। यहाँ पर गरम मसाला हम ऐड करेंगे, बिल्कुल एंड में आपने ऐड करना है। तो 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया है।
इसको मिक्स करेंगे और इसको बस मैं दम पे लगाऊंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन में जो कसर है वो भी गल जाए और प्याज जो है हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। तो ये देखिए जी 5 मिनट के बाद मैंने हटाया तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सी इसकी खुशबू आई है। साथ में मैंने केवड़ा वाटर भी डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार सा देगी कौरमा हमारा बन के रेडी हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। अब मज़ेदार से गरम गरम नान के साथ इस मज़ेदार से कौरमे को आप सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।